नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सीएम धामी एक्शन मोड में है। मंगलवार को ऑफिस से गायब रहने पर देहरादून के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कर्मचारियों की सैलरी भी रोक दी गई है। औचक निरीक्षण पर पहुंच गए थे अचानक से सीएम धामी और वहां पर एक्शन लिया गया। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम पुष्कर धामी का अंदाज बदला हुआ है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वक्त पर ऑफिस आएं और जनता का काम करें। इस आदेश के बाद सीएम धामी ने खुद निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को सुबह 10 बजे जब देहरादून के आरटीओ ऑफिस सीएम पहुंचे तो ज्यादातर काउंटर और कमरे खाली थे। आरटीओ दिनेश पठोई के कमरे में गए तो कमरा खाली था। यहाँ सब देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया, जबकि गायब कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए। देहरादून का आरटीओ ऑफिस दलाली के लिए वैसे ही बदनाम है। ऐसे में जब सीएम खुद पहुंचे तो कर्मचारियों और यहां घूमने वाले एजेंट्स को सांप सूंघ गया। हम लोग एक व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं और हमने सभी दफ्तरों में कहा है कि जो भी जिनका टाइम निर्धारित है वो सभी उस टाइम पर पहुंचे और जो नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी हमने शुरुआत की है। चूँकि ये परिवहन आरटीओ कार्यालय हमारा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग अपनी बहुत समस्याओं के लिए आते हैं, लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं। अगर उनको समय पर यहाँ पर कार्मिक नहीं मिलते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने बीच में बताया था, इसलिए मैंने तय किया था कि जिस दिन भी वो जो टाइम होता है दफ्तर का उसी समय पर आऊँगा और ठीक मैं 10 बजे यहाँ पर आया हूँ। सीएम धामी का साफ कहना है कि देहरादून आरटीओ जैसा हाल कहीं और ना हो और दूसरे ऑफिस भी सुधर जाएं। ये मैसेज सबके लिए है। सभी जगह हम लोगों ने कहा है कि सभी लोग कार्मिक अपने जो तय समय सीमा है, जो उनका टाइम है दफ्तर पहुंचने का, उस समय पर पहुंचे, अन्यथा सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में खुलेआम दलाली होती है। ये खुलासा न्यूज 18 पहले भी कर चुका था और आज भी लोग कहते हैं कि ये दलालों की जन्नत है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते और दलाल सब कुछ कर सकता है। मगर आप अपना काम आप नहीं करा सकते। आप दलाल के द्वारा ही हो सकता है। अगर दलाल द्वारा कराए तो एकदम हो जाएगा और हम अपना पाएंगे तो चक्कर काटेंगे। एसटी ऑफिस और यहाँ आरटीओ ऑफिस, आरटीओ वाले वहाँ भेजेंगे, एसटी वाले यहाँ भेजते हैं। हमें क्या करें हम, बताओ। जिस ऑफिस में खुली लूट होती हो, अधिकारी कर्मचारी वक्त पर ऑफिस ना आते हो, वहाँ मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है वो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक भी है कि वक्त पर ऑफिस आए वरना सजा भुगतने को तैयार रहें। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी को सौंप दिया है। आपको बता दें, कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। उत्तराखंड रोडवेज की बस में यदि आप भी सफर करते हैं तो एक बार ये खबर जरूर देखें, क्योंकि बीच रास्ते में कब ये बस जवाब दे जाए कह नहीं सकते। रोडवेज वर्कशॉप पर खड़ी ये बस परिवहन निगम से रिटायर्ड है, जिनकी मियाद पूरी होने के बाद इन्हें दिल्ली यूपी रूट से हटा दिया गया है, क्योंकि वहां इनके चालान होने का डर है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने इन बसों को प्रदेश के मैदानी रूटों पर दौड़ाया हुआ है। रोडवेज की एक परिवहन की एक पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि ये पुरानी छकड़ा गाड़ी जैसे हमारी चंडीगढ़ चल रही, दूसरे राज्य स्टेट में जा रही, वो हमारी पहचान गलत जा रही। मेरा तो मानना यही है। इसमें एक बात विशेष ये है कि जो दिल्ली में जो है प्रदूषण विभाग वाले और दिल्ली पुलिस वाले क्योंकि जाते ही उस गाड़ी को सीज कर देते हैं, तो यूपी की भी गाड़ियां जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और हमारी भी, तो हमारे मैदानी इलाकों में वो चल रही हैं। दिल्ली भी नहीं जाती हैं बल्कि उत्तराखंड में ही चलती हैं। तो वो ना यात्रियों के लिए बेहतर है और ना पर्यावरण के लिए बेहतर है। ये बताइए, इन बसेस में सफर करना तो मुश्किल ही है। यस मैम। क्या दिक्कतें आती है, क्या कहेंगे ऐसा इन बसेस में? कभी भी बोल जाए तो मैम, कभी बोल जाए मैम, कंफर्टेबल नहीं, बैठने में भी तकलीफ होती है, भीड़ भी होती है तो कंफर्टेबल नहीं होती। दिक्कतें हैं मैडम। लोग भी हालांकि ये बात कहते हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी इन बसेस में सफर करने में होती है, लेकिन शायद रोडवेज के अधिकारी ये बात नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से लगातार कई बार शिकायत की गई है, लेकिन असर कोई नहीं होता है।
वहीं एमडी कहते हैं कि बस की मियाद के हिसाब से उन्हें चलाया जा रहा है, जो ठीक है उन्हें ही लोकल रूट पर लगाया गया है। तो पूर्व में एक निर्धारण लिया गया था कि 60% खुद का बेड़ा हो और 40% हमारे पास अनुबंधित हो, तो हम अभी तक उसको अचीव नहीं कर पाए हैं जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। तो हम लोग उसको अचीव करते हुए एक रिप्लेसमेंट थ्योरी पे भी ऑपरेट कर रहे हैं कि जितनी गाड़ियां हो रही हैं उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो अगले 10 साल में एक साइकिल कैसा बन सकता है, उसका नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। एंड हम लोग उसी के आधार पर परचेज ऑर्डर भी बना रहे होंगे अपना आने वाले माह में। अब अधिकारी भले ही ये कहें कि नियमों के तहत काम हो रहा है, लेकिन रिटायर्ड बस एक तो यात्रियों के लिए परेशानी है, ऊपर से पर्यावरण को भी दूषित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा में वायरल हो रहे वीडियोस बद्री केदार मंदिर समिति के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। केदारनाथ से जुड़े एक के बाद एक वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने कुत्ते को गोद में उठाए केदारनाथ धाम पहुंचे एक शख्स का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी यूट्यूबर का है जो केदारनाथ धाम में अपने कुत्ते के साथ पहुंचा था। इस शख्स ने खुद भी पूजा की और अपने कुत्ते को भी पूजा करवाई। पंडित जी ने कुत्ते को टीका भी लगाया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर समिति को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा और कुत्ते के पंजों से नंदी को छूने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो धार्मिक स्थल है उनकी मान्यताओं, उनकी गरिमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने जो मंदिर समिति के अपने मुख्य कार्याधिकारी हैं उनको लिखित में निर्देश जारी करे हैं कि वो इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई करें। वहीं यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई के बयान के बाद अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। एक और तीर्थ पुरोहितों ने कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया तो कुछ लोग मान रहे हैं कि जिस पुजारी ने कुत्ते को टीका लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुत्ते के पैर भगवान को डायरेक्ट जो है नंदी जी को छुआना एक बहुत बड़ा अपराध है और धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह से केदारनाथ में आने वाले भक्तों पे और इस तरह से कृत्य करने वालों पे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माना कि एक दायरा होता है इंसान का और जानवर का, तो उस आदमी को अगर आप मंदिर समिति या कोई भी आप लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो संबंधित जो पुजारी है जो उसको टीका लगा रहा है उस पर भी तो आप कार्रवाई करें। केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की असीम आस्था बढ़ती जा रही है। वहीं अब कुत्ते के केदारनाथ धाम में पहुंचने की वीडियो से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से अब तक 2,31,663 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,89,815 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बात अगर गंगोत्री की करें तो गंगोत्री धाम में अब तक 1,30,855 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 1,06,352 श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का लगातार बंद रखा जाए, उसको अचानक छोड़ा जाए तो खुली हवा में जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो आज बहुत समय के बाद खुली हवा में आने का अवसर मिला तो लोग अपनी श्रद्धा जो उनकी आस्था है चारों धामों के प्रति, उसके कारण ये एक बहुत बड़ा हुजूम इस बार चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खबर का संज्ञान लेते हुए 3 पशु चिकित्सकों की टीम को धाम में भेजा है, जिससे यात्रा के दौरान अब घोड़े खच्चरों को होने वाली दिक्कतों का समय से इलाज हो सकेगा। केदारनाथ में जो है
चंद टाइम पर जो है मौसम बदल जाता है और उस मौसम बदलने से क्या होता है, घोड़े ऊपर से आते हैं, बारिश से भीगते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, मर जाता है। 100 से ऊपर घोड़े मर चुके हैं। यहाँ अभी केदारनाथ भगवान की कपाटी नहीं खुले हैं। चंपावत में था, मुझे खबर आई कि जब इन 4 धामों के कुछ रूटों पे खच्चरों की ऐसी समस्या आई है, तो हमने 3 टीम और बढ़ा दी है और स्पष्ट रूप से अधिकारियों को और डॉक्टरों को निर्देश है कि कोई भी ऐसी घटना आगे फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। हमारे जो पशु हैं उनका ध्यान रखा जाए। हरिद्वार के पतंजलि के फूड पार्क में बुधवार को अचानक आग लग गई। पतंजलि फूड पार्क के मसाला बनाने वाले यूनिट में अचानक आग लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये आपके सामने है। दरअसल पतंजलि के फूड पार्क में ये आग लगी। इस यूनिट में लगी आग को करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया। दरअसल मसाले की यूनिट में ये आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि इसमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जोशीमठ में बीते 2 दिनों से लगातार मौसम बदल रहा है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उच्च हिमालय क्षेत्र काक भुसंडी एरा बुग्याल में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से जहां निचले इलाकों में तापमान में गिरावट आ रही है, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। गर्मी के मौसम में उच्च हिमालयी क्षेत्रों से बर्फबारी की तस्वीरें लोगों को राहत देने वाली हैं, क्योंकि इन दिनों मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे हैं। तो उधर चमोली में बुधवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। देवाल मुंदोली रोड पर सड़क पर मलबा आने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। यहां बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ आ गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलें हुई। वहीं उधर कोटद्वार में तेज आंधी तूफान से इलाके के कई जगह भारी नुकसान हुआ। तूफान के चपेट में आने से कई पेड़ उखड़ गए। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आई। वहीं तेज आंधी से बिजली के खंभे भी लटक गए, जिससे इलाके में बिजली गुल हो गई। वहीं सिद्धबली मंदिर के पुल की रेलिंग तेज आंधी के चलते उखड़ गई। पौड़ी के द्वारिखाल में बुधवार को देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही ब्लॉक मुख्यालय भवन को जनरल विपिन रावत के नाम पर समर्पित भी किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा और क्षेत्र के पंचायत सदस्य समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। आपको बता दें, जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोग पिछले साल अक्टूबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। सीडीएस विपिन रावत का गांव द्वारिखाल ब्लॉक में ही स्थित है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देहरादून में लगातार मिलावटी पनीर मावा धड़ल्ले से बिक रहा है, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले देहरादून में एफडीए ने यूपी से आ रहे मावे पनीर की गाड़ियों पर छापेमारी की थी, जिसमें टीम ने करीब 1200 किलो पनीर और 200 किलो मावे को कब्जे में लिया था, जिसमें बताया जा रहा था कि ये पूरा मिल्क प्रोडक्ट मिलावटी है, जिसके सैंपल्स टेस्टिंग के लिए रुद्रपुर लैबोरेटरी भेजे गए थे, जिसके सैंपल्स फेल हो गए थे। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मावा और पनीर खाने योग्य नहीं है। वहीं सैंपल्स फेल होने पर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। 29/4 को और 1/5 को 1 तारीख को जो है हमने रेड की थी, जो है बाहर से जो पनीर आ रहा था और मावा आ रहा था, उसकी सैंपलिंग की थी और हमारा संदेह था कि ये मिलावटी है और हमारा संदेह जो आज पुष्ट हो गया है। उसमें जो हमने 7 नमूने उसके लिए थे पनीर के, उसमें से 6 नमूने जो हैं अनसेफ आए हैं।
पुलिस भर्ती के दौरान कांस्टेबल को अपनी पत्नी के स्थान पर दूसरी महिला को फिजिकल टेस्ट में शामिल करना भारी पड़ गया। हरिद्वार एसएसपी ने कांस्टेबल असलम को सस्पेंड कर दिया। साथ ही सिपाही की पत्नी और उसकी जगह लंबी कूद में शामिल होने वाली महिला के खिलाफ सिडकुल थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तहत हरिद्वार पुलिस लाइन फिजिकल टेस्ट किए जा रहे थे। मंगलवार को पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की पत्नी ने फिजिकल टेस्ट के दौरान अपनी जगह पर एक दूसरी महिला को लंबी कूद में शामिल करा दिया था। जब अन्य अभ्यर्थियों और पुलिस अधिकारियों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने मामले की शिकायत की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।